हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा सेकेंड डे है, जो मेरा फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने फार्मूला आपको बताया था जो कल हो चुका है। आज आपको हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। हाँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों पढ़ना बहुत ईजी है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आकृति में tan p क्या tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। जो आकृति हमको इस प्रकार यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आकृति यहाँ दिया हुआ है, तो आकृति में हमको किसका मान ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट r का। तो सिंपली हमने आपको बताया था कि कोई भी एक भुजा का मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, जिसमें एक भुजा हमेशा बड़ी होती है। कौन सी भुजा बड़ी होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, और बड़ी भुजा में से एक भुजा घटा लेते हैं तो तीसरी भुजा हमें निकल जाती है। तो बिल्कुल हम उसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो इसमें हमको दिया क्या है, पी आर कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पी क्यू कितना है, पी क्यू की बात करें तो पी क्यू हमको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पी का हमको 12 सेंटीमीटर और क्यू आर फाइंड आउट करना है। क्या, क्यू आर का मान निकालना है। ठीक है, क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे, तो हम आपको बताते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण में से दूसरी भुजा को घटा देंगे तो तीसरी भुजा का मान निकल जाएगा। तो हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर का मान हमें निकालेंगे तो कैसे होगा कि पी आर कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। कितना, 144। अब हम इसको घटा लेंगे, 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, रूट अंडर 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा क्यू आर कितना आया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको मान किसका निकालना है, tan p माइनस कॉट आर का। किसका, tan p माइनस कॉट आर का। तो हम बताए थे कि tan p, तो tan p हम कल बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें tan p क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, और कॉट आर की बात करें, ठीक, कॉट आर की, तो कॉट आर क्या होता है, ठीक, टेन थीटा का उल्टा होता है। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो tan p, देखिए इसमें लंब बटे आधार tan p, देखिए tan p यानी थीटा हमको इसको लेकर के चलना होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये तो कर्ण है, और जो बच गए उसे आधार कहेंगे। तो पी क्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आधार हो जाएगा। अब कोट आर की बात करें तो कोट आर यानी थीटा हमको आर को मानना है। किसको, आर को मानना है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो बच गए वो आधार हो जाएगी। यानी इसमें क्यू आर क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्यू आर आधार हो जाएगी और पी क्यू लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पी क्यू लंब हो जाएगी। इसी बात का कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में, तो प्लीज़ इसको थोड़ा गौर से समझे। ठीक है, इसमें कोण के हिसाब से लंब और आधार होता है। ठीक है, लेकिन कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली होती है। न्यून कोण के आधार पर हमारा लंब और आधार बदलते रहता है। ठीक है, तो अब हम इसका मान निकालेंगे। क्या है, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो tan p माइनस कॉट आर, तो यहाँ देखिए tan p क्यू आर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और बटा, तो बटा पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, 12 माइनस तो माइनस। अब कॉट आर का मान हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, कॉट आर देखिए, कॉट आर मतलब आधार बटे लंब, इसका फार्मूला होता है। और क्यू आर इसमें कितना दिया हुआ है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक,
और पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इसका एलसीएम लेना होगा, तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 5 माइनस 5, ठीक है, 5 माइनस 5, 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 0, 0/12। और कि 0 के बटा में कोई भी संख्या हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ तो दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो आपको पता है कि साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और हम आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए हम करेंगे कि कर्ण में से लंब को घटा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार, आधार बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। हाँ तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, √7, ठीक है, √7। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा √7, ठीक है, √7 हो जाएगा। तो हमें मान किसका पूछा है, तो हमें मान पूछा है कॉस ए और टेन ए का। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कॉस ए, ठीक है। इसमें सब में थीटा का मान ए है, ठीक है, इसलिए बिना फिगर का ही हम बना लेंगे। तो देखिए इसमें है, या फिर हम आपको फिगर भी बना देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है ABC, ठीक है, जिसमें कर्ण क्या है, 4 और लंब क्या है, 3 है और इसका मान है √7, ठीक। अब हमको मान किसका पूछ रहा है, तो मान पूछ रहा है कॉस ए, कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए क्या होता है, आपको पता है कि आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें हमारा थीटा ये है, ठीक है, थीटा ये है। तो इसके सामने वाली भुजा यानी लंब, ठीक है। तो आधार हमारा कितना है, √7, √7 होगा। और कर्ण क्या है, कर्ण 4 हो जाएगा, ठीक है, कर्ण 4 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, टेन ए का मान, टेन ए का मान। तो टेन ए में आपको हम बताए थे कि टेन ए बराबर क्या होता है, टेन थीटा का मान लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसमें लंब क्या है, देखिए लंब यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए, ठीक है। और आधार क्या है, देखिए तो आधार का मान √7, तो आधार का मान √7, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें कह रहा है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 15 cot ए बराबर 8, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर बराबर के इधर गुना में है तो अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तो बटा में चला जाता है। तो ये हमारा cot ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। इस बात को समझे कि इधर अगर गुना में है तो बराबर के इधर आने के बाद बटा में हो जाता है, ठीक है। तो cot ए क्या होता है, तो cot थीटा के हम फार्मूला आपको बताते हैं कि जानते हैं क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार भी पता है और लंब भी पता है। तो हमको निकालना है किसका मान है, कर्ण का मान निकालना है, यानी कर्ण हमको फाइंड आउट करना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला
कर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारा लंब कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है, लंब 15, 15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे और आधार, आधार कितना है 8, तो इसमें हम 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 5 4 9 6 2 8 और 2, यानी रूट अंडर 289। ठीक है, तो 289 का वर्गमूल आपको पता है, 289 का वर्गमूल होता है 17, क्या कितना होता है 17। ठीक, तो कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। तो हमको अब किसका मान निकालना, साइन ए और सेक ए का मान निकालना। तो साइन ए में आपको पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपको पता है कि लंब कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा 17 आ गया, तो 15/17 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है सेक ए। तो सेक ए तो आपको पता है कि सेक ए किसका उल्टा है, तो सेक ए कॉस ए का उल्टा है, कॉस ए का उल्टा। तो कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कर्ण कितना है, कर्ण है 17 और आधार कितना है, तो आधार हमारा 8 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखेगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है, हम ज़रूर आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कितना क्वेश्चन नंबर 5 ये है। इसमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या कर रहा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो आपको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर अभी बताया है कि कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, और सेक थीटा का मान हमको कितना दिया हुआ है 13/12। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब का मान निकालेंगे, क्या करेंगे लंब का मान निकालेंगे। तो ठीक है, तो बताया है कि सबसे बड़ी भुजा में से एक भुजा को घटा देंगे तो तीसरी भुजा का मान हमें पता हो जाता है। तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा लंब निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा लंब निकल जाएगा। लंब कितना होगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, तो 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 25। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, यानी लंब बराबर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, यानी लंब हमारा निकल गया है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी इसका हो जाएगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बता रहे हैं, जैसे बच गया साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 बटे और कर्ण कितना है 13, 5/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें एक दिया हुआ है कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार, क्या आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना दिया हुआ है आधार 12 और कर्ण कितना है कर्ण ये 13। ठीक है, 12/13। अब कॉस थीटा के बाद आपको बता रहे हैं यहाँ पर देखिए यहाँ ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा बता दिए। ठीक है, अब बचा
टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी लंब कितना है? लंब का मान 5। 1 मिनट दिखा दे रहे हैं। लंब का मान 5, तो ये हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, 5। और आधार कितना है? तो आधार 12 था, 5 बटे 12। अब बच गया कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा पता है कि आपको कि टेन का उल्टा कोट होता है। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। यानी आधार कितना है? आधार 12, आधार 12 और लंब कितना है? तो लंब 5, 12 बटे 5। ठीक है, अब एक और बच गया जो क्या होता है? होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो लंब का साइन थीटा का क्या हो? लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण इसमें कितना है? 13 और लंब कितना है? 5। लंब है 5। दोस्तों पढ़ाई करना बहुत ही आसान है। कितना? बहुत ही आसान है। बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए और बहुत ही आराम से पढ़ना चाहिए। अगर हम आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो पढ़ाई बहुत ही ईजिली है। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है कि यदि क्या कह रहा है कि यदि कोण ए, क्या कह रहा है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण। क्या कह रहा है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि यदि कोण ए बराबर कोण बी, तो हमको दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, तो हमको एक त्रिभुज बनाना है। ये एक त्रिभुज बना ली। ठीक है, और क्या कर रहा है? इसमें ध्यान से पढ़ना है। इसको पढ़ना है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो ए यहाँ और बी यहाँ, फिर या फिर ए यहाँ और बी यहाँ, मतलब न्यून कोण हमको ए बी मानना है। और सी हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, सी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कोण ए और कोण बी 90 डिग्री। तो यहाँ क्या है? क्या कह रहा है? कॉस ए बराबर कॉस बी। क्या कह रहा है? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो देखिए कॉस ए, तो इसको अगर थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, और ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए अनुसार कॉस ए के अनुसार क्या हो जाएगी? कॉस ए का होता है क्या होता है? यहाँ पर हमको आपको लिख दे रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये कॉस थीटा का मान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कॉस ए यानी थीटा कोण इसको मान रहे थे, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो हमारा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा हो जाएगा ए सी बटे ए बी। ठीक है, आधार ए सी यानी आधार और ए बी यानी कर्ण। अब कॉस बी के लिए क्या करा? कॉस बी यानी थीटा कोण हमको इसको मारना है। इसके सामने वाली भुजा यानी ये हमारी लंब हो जाएगी। और कॉस बी में क्या है? आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा ये बराबर का बराबर, जिसमें आधार हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी बटे कर्ण यानी ए बी। इससे ये घट जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण ए सी बराबर कोण बी सी। अब देखिए कोण ए के सामने वाली भुजा ए सी। ठीक है, कोण ए के सामने वाली भुजा देखिए, तो ये ए सी क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी क्या है? ए सी के सामने वाली कौन सी? कौन बी के सामने वाली भुजा है सी। तो ये हो जाएगा कौन बी और बी सी। कौन है? बी सी। बी सी के सामने वाली कौन क्या है? ए। तो ये हो जाएगा कौन ए। तो कौन बी बराबर कौन ए, या फिर कहिए कि कौन ए बराबर कौन बी, हमारा प्रूफ हुआ। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा ऐसी ही अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।